Good morning, everybody. How are you all? Welcomes again in Verdi Science. तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्टरी इकोलॉजी के बारे में स्टडी किया था। उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि लेवल्स की बात करें तो यानी कि इकोलॉजी में एक स्पीसीज से स्टार्ट होकर, जो कि सबसे छोटा लेवल है, एक स्पीसीज से स्टार्ट होकर जिसको हम इंडिविजुअल भी कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होकर ये लास्ट में बायोस्फीयर जो कि सबसे लार्जेस्ट लेवल कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर ये कंप्लीट होता है। लेकिन इनकी टर्म्स के बारे में हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार जब ये टर्म्स आती हैं तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो स्पीसीज क्या होती हैं, जिसको हम इंडिविजुअल भी कहते हैं। व्हाट इज अ स्पीसीज? जाति क्या है किसी भी प्लांट की या एनिमल की? एक्चुअली इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है जो कि इंटरब्रीड यानी आपस में सेक्सुअली उनके अंदर इंटरब्रीडिंग होती है और वो नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करने में सक्षम होता है, उसे हम स्पीसीज कहते हैं। अब स्पीसीज की बात करें तो हम ये लेवल सबसे छोटा है, यानी हम सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि हम यहाँ पर एक कैट के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कैट ही होगी या एक पर्टिकुलर डॉग होगा जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और इसी को ही हम ऑट इकोलॉजी, जिसकी टाइप्स में हमने कल स्टडी किया था, ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, तो उसको हम ऑट इकोलॉजी के अंडर में सिर्फ एक स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं। स्पीसीज जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं पॉपुलेशन। तो इसका मतलब हुआ पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज द सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज लिविंग इन अ सर्टेन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जब इंडिविजुअल्स यानी एक ही प्रकार के एनिमल, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने कैट या डॉग की बात की, अगर आप सिर्फ एक कैट की स्टडी करते हो तो वो एक स्पीसीज है, एक इंडिविजुअल है। और जब हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कैट्स की ही स्टडी करते हो तो वो उसकी जनसंख्या बनाती है, वो कैट पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो ये भी एक ब्रांच है इकोलॉजी में, जिसमें आप पॉपुलेशन इकोलॉजी में के अंडर में इसको हम स्टडी करते हैं। तो उसमें हम सिर्फ एक ही तरह की स्पीसीज की बात करेंगे। अगर आप कैट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वो 20 है, 30 है, 100 है या 1000 है, तो वट एवर द थिंग कैट्स आर प्रेजेंट, तो वो उसकी पॉपुलेशन होगी। अब पॉपुलेशंस जो है वो मिलकर बनाती हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी जैसे समुदाय, यानी कि जब अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशंस, यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं एक एरिया में कैट्स भी हैं, बहुत सारे डॉग्स भी हैं, बहुत सारे बर्ड्स भी हैं और बहुत सारे रेप्टाइल्स भी हैं। जब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि ये अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशंस हो गई, और लेकिन वो रहते हैं सभी एक ही एरिया में, तो इसको हम क्या देते हैं? कम्युनिटी। और इसकी स्टडी जब आप इकोलॉजी के अंडर में स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच होती है कम्युनिटी इकोलॉजी। इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए कॉम्पिटिटिव लेवल में, व्हाट इज बायोसिनोसिस, यानी कि बायोसिनोसिस क्या है, तो बायोसिनोसिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी विच नॉन एज द कम्युनिटी। तो द सेकेंड वन नेम इज दैट इज कॉल्ड बायोसिनोसिस। अब डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस ने मिलकर कम्युनिटी बना दी। अब जब कम्युनिटी के अंदर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कम्युनिटी मिलकर बनाती है नेक्स्ट लेवल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दोनों ही तरह के, यानी कि कम्युनिटी का मतलब है लिविंग फैक्टर्स, जैविक घटक, जीवित, जिसमें सभी प्लांट्स आते हैं, सभी एनिमल्स आते हैं, और एबायोटिक फैक्टर जिसमें टेम्परेचर है, रेनफॉल है, पीएच है, सॉइल है ना।
उसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर हम किसी एक एरिया में, मान लीजिए हमारा एक छोटा सा मैदान है या पार्क है, छोटा सा पार्क, उस पार्क के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, ग्रास भी होगी, हर्ब्स भी होंगी, श्रब्स भी होंगी, ट्रीज भी होंगे। उस एरिया में कुछ आप देखेंगे कि बटरफ्लाइज भी हैं, वहाँ पे रैबिट्स भी हैं, है ना, गिलहरी, स्क्वेल्स भी हैं। तो ये सब मिलकर, यानी कि इसमें बायोटिक फैक्टर भी हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो कितनी ही वेराइटीज हों। और एबायोटिक का मतलब है सॉइल के अंदर प्लांट्स उग रहे हैं, ऊपर से उनको एयर मिल रहा है, ठीक है, सन रेज मिल रही है उनको, और भी फैक्टर्स जितने भी जो कि वातावरण में, एनवायरनमेंट में होते हैं, जिनमें जान नहीं है एक्चुअली एबायोटिक, तो वो सारे कॉम्बिनेशन जब दोनों का होता है तो वो बनाता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम्स जो होते हैं अलग अलग इकोसिस्टम्स जिनके अलग अलग ग्रुप्स मिलते हैं, तो वो बनाते हैं बायोम, जीवोम जिसको बोलते हैं। क्योंकि इनमें आप ध्यान रखिए, बायोम जो होते हैं उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो सेम होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बायोम है, अगर हम बात करें बायोम की, तो सिर्फ अर्थ के ऊपर जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, यानी कि जहां पर लैंड है, उस टेरेस्ट्रियल पार्ट से जितने भी, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो बनाते हैं, एक्वाटिक नहीं, जलीय तंत्र के, पारितंत्र के बारे में स्टडी नहीं करते, इसमें सिर्फ थलीय पारितंत्र के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को ही आप बायोम कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनली द टेरेस्ट्रियल पार्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज टू बी स्टडी इन द बायोम केस, राइट। नेक्स्ट इज द बायोस्फीयर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल। बायोस्फीयर यानी कि इसके अंदर जैविक घटक हैं। अब बायोस्फीयर 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर का मतलब होगा लैंड पार्ट। भाई हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जितना भी लैंड पार्ट है, भूमि के रूप में है, चाहे वो पठार के रूप में है, प्लेट्यूज के रूप में है, वो डेल्टास के रूप में है, ठीक है, या वो पर्वत, माउंटेन्स के रूप में है, जहां पर भी मिट्टी है, वो ऐसा हिस्सा, उस जमीनी हिस्सा, भूमि का हिस्सा कहलाता है लिथोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो वाटर का मतलब हो गया जितना भी जलीय तंत्र है, चाहे वो एक तालाब के रूप में है, नहर के रूप में, कैनाल सिस्टम के रूप में है, वो लेक्स के, झीलों के रूप में है, वो मैराइन्स हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, यानी जहां पर भी धरती के ऊपर पानी के जलीय तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर। एंड एटमॉस्फेयर जो है वो आउटर कवरिंग होती है, जो कि गैसेस का एक पूरा आवरण रहता है, जो एबायोटिक फैक्टर है। लेकिन ये तीनों ही मिलकर जो है किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये करेंगे बायोस्फीयर का। तो अगर हम देखें तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटा लेवल स्पीसीज या इंडिविजुअल्स कहलाता है, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है बायोस्फीयर। और इन लेवल्स का सभी का अपना अपना, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसके अंदर इसका एक स्पेसिफिक रोल रहता है, और यही जो है आगे ऑर्गेनाइजेशन को पूरा कंप्लीटली हमारे अर्थ के ऊपर बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट बायोस्फीयर, इसमें डिटेल में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो इकोसिस्टम के बारे में अब नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, जिसको हिंदी में बोला जाता है पारितंत्र। पारितंत्र क्या है, इसके कौन से घटक होते हैं? पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटक होते हैं। इसके बारे में हम अब डिटेल से स्टडी करते हैं।